नाम है अविश्वास। और मैं कल भी बोला था, फिर एक बार बोलता हूं, अब भगवान किसको कहते हैं? ये मूर्ति को, ये पत्थर को, इस तस्वीरों को नहीं, ये भगवान नहीं है। जो आपका विश्वास है वही भगवान है। अगर किसी ने राम की तस्वीर में भगवान दिखा, विश्वास था, तो भगवान राम में ही होना चाहिए, कृष्ण में नहीं होना चाहिए। लेकिन किसको कृष्ण में मिलता है, किसी को शिवलिंग में मिलता है, किसी को वृक्ष में मिलते हैं। भगवान आखिर है क्या? यहाँ मेरे महादेव ने खुद कहा, विश्वास शंभु सरदास भवानी। शंभु का मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला। इस बात को ध्यान से सुने। स्वयंभू, ये मेरे व्यास ने नाम दिया है मेरे महादेव को। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं प्रकट होने वाला है। शंभु का मतलब होता है ईश्वर, जो स्वयं प्रकट होता है। विश्वास शंभु सरदास भवानी, ये दो मेरे परमात्मा के नाम है, शिव और भवानी। जहां आपका विश्वास होता है ना, परमात्मा वही जन्म लेता है, वही प्रकट होता है। अगर किसी मंदिर में आपको विश्वास परमात्मा है, बोले है, किसी मूर्ति में भगवान का विश्वास है, विश्वास से पूरी दुनिया चलती है। विश्वास से एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, विश्वास से एक गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, विश्वास से एक नाव समुद्र में खलासी छोड़ देता है, विश्वास से एक पत्नी अपने पति के पीछे पीछे चली जाती है, विश्वास से एक साधु के शरण में कोई शीश झुकाता है। एक विश्वास एक परमात्मा है। जहाँ आपको विश्वास, अगर पत्थर में विश्वास है तो परमात्मा है, बोले है। अगर वृक्ष में विश्वास है तो परमात्मा है। भक्त प्रहलाद को लोहे के थंब में विश्वास था, भगवान है, और लोहे के थंब से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। बोले नरसिंह भगवान की जय। इतिहास गवाह है, वैशाख सुद 14वीं तिथि, वैशाख मास, नरसिंह जयंती जिसको हम कहते हैं। एक लोहे के थंब में वो धकता हुआ थंब, प्रहलाद को था भगवान है, बोले है। मेरे परमात्मा सभी जगह पे है, और उस थंब से परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि उसका विश्वास था। इसका मतलब होता है विश्वास, वहां परमात्मा है। अगर किसी सदगुरु में आपको विश्वास है तो परमात्मा वही है। अगर किसी मूर्ति में आपको विश्वास है, अगर किसी तस्वीर में आपको विश्वास है, अगर छोटे से फूल में भी विश्वास है, तो परमात्मा वही भी है। कहाँ नहीं है वो तो हर कण कण में बसता है। हमें देखने की बस दृष्टि चाहिए और कुछ नहीं। विश्वास। सती ने तीसरी बोल के अविश्वास, पति और पत्नी के बीच में अविश्वास की तिराड़ जहर मिला देती है, और संसार वहां से दुर्गंध मारने लगता है। जैसा है मेरा पति है मैं विश्वास करूं, जैसे है मेरे माँ बाप है मैं विश्वास करूं, वो मेरे हैं बस। और सती ने चौथी भूल की, परीक्षा, इम्तिहान, परीक्षा लेने का निर्णय। सती ने कहा मैं मापूं, अगर पहचान ले मुझे तो मानू मैं भगवान। किसी को मापना नहीं चाहिए, और चार व्यक्ति को कभी मापना मत, क्योंकि वो मापने के पात्र, नापने के पात्र है नहीं, वो तो पाने के पात्र है। एक माता पिता कैसे भी है, अपने माता पिता है, उसको नाप से आपको क्या मिलेगा? बहुत से लोग उसको नापते हैं, कितने में है मेरे माँ बाप, नहीं, एक गलत बात है। जैसे हैं हमारे हैं, बस बात खत्म हो गई। हम उसको पाले, पाने से कुछ मिलता है। और दूसरा, किसी सदगुरु को पाना है, नापना थोड़ी है। ये कितने में है, बुद्धि की फुटफुटिया सभी वहां कम होती है। बहुत से लोग मैंने देखे साधु को नापने जाते हैं, नहीं, ये गलत बात है। जैसे है कोई संत साधु है, उसके शरण छूले, बात खत्म होगी। वो जैसे है उसे हमें तो पाना है, कहाँ उसको साथ में लेकर घूमना है। और तीसरा, पति और पत्नी। कभी कभी मैंने देखा है पति पत्नी को नापता है, कितने में है मेरी पत्नी जरा देखो, और बुद्धि की फुटपटी से वो नापेगा। फिर क्या होगा, पत्नी भोली होगी और इसकी बुद्धि की तरह खरी नहीं उतरेगी। फिर क्या होगा, घृणा पैदा होगी, पत्नी को बदलने तो नहीं जाएगी।
क्योंकि बदला तो जा नहीं सकता। बहुत सी औरतें मैंने ऐसी भी देखी है, पति को नापती है, देखो मेरे पति कितने में है, और तर्क बुद्धि में कोई स्वार्थ आगे निकल जाती है, पति भोला होता है बेचारा, तो उसकी बुद्धि की खरा नहीं उतरता, तो क्या होता है, घृणा पैदा होती है, क्योंकि पति को बदला तो नहीं जाएगा। अगर पति को बदल दिया तो बात खत्म हो गई, तो संसार से आप विदा हो गए, क्योंकि वेदों में भी एक बार ही शादी हो सकती है। ये भी बात में ध्यान से सुन लिया, एक बार ही हो सकता है, पत्नी हो या पति हो। बहुत सी औरतें मैंने देखी है, पति को नापती है, फिर घृणा होती है। अगर पति को बदल दे तो ये तो बात खत्म हो गई, इसको तो संसार टूट गया, मैं उसको नहीं सलाम करता, जैसा है मेरा पति है, बस बात खत्म हो गई। होली भोली गांडी घेली जैसे मेरी पत्नी है, अब मेरी है, मुझे उसको संभालना है। परमात्मा ने मेरा जोड़ा बनाया है, मैं उसको संभालूं, मैं उसको प्यार करूं, मैं उसको दिल से रखूं, बस बात खत्म हो गई, नापना नहीं। और सती गई, सीता का वेश धारण किया, यानी 2 रंग सती ने किए। है शिव की पत्नी सती और वेश लिया सीता का, इसका मतलब है पत्नी किसी और की है, रंग किसी और की पत्नी का सड़ा है। लगता है सबसे बड़ी ये भूल है जीवन में, 2 रंग, जिसको बेवफा कहते हैं। नहीं बाप, कभी अपने पति के साथ 2 रंग मत करे। दगा सदा नस्लता के शिकानाथ को दुनिया के आंगन में कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी पति के साथ कपट ना करे और पति पत्नी के साथ कपट, 2 रंग कभी नहीं करने चाहिए। जैसे है बात खत्म, लेकिन आज पत्नी किसी की और प्यार किसी से। बहुत से पुरुष भी मैंने देखे जिसकी आंखें सदा के लिए वासना के लिए भटकती रहती है। 2 रंग जीवन को नाश करता है। पति और पत्नी का संबंध आप क्या समझते हैं? 2 शरीर का मिलन है? नहीं मेरे भाई, 2 आत्मा का मिलन है, उसमें कोई दीवार नहीं होती। और पत्नी कभी भी पत्नी से कोई दगा करे तो पत्नी को पता चल जाता है उसी वक्त, और पत्नी पति से दगा करे तो पति को भी पता चल जाता है कि ये मेरी पत्नी ने गलत किया, क्योंकि वो भीतर के संबंध है। कुछ संबंध ऐसे हैं जिसको अनुभव से नापा, अनुभव से मिलता है। आपने कभी ये सुना नहीं, ये देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म दे दे, उसके बाद 1-1.5 साल का बच्चा हो जाए और माँ दूसरे घर में हो, वहां से 200 फुट दूर उस बच्चे को रखा जाए और बच्चे की आवाज उस माँ तक ना सुनाई दी जाए, और इस बच्चे को आप पीड़ा दे, सुई खुताए या तो कोई भी पीड़ा दे, तो माँ के शरीर के साथ आप यंत्र लगाए, पीड़ा की अनुभूति वहां होने लगती है। मैं बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूं, पशुओं में भी ये पाया है, प्राणियों भी मैंने ये पाया है, क्योंकि संबंध दिल का है। अगर किसी गुरु ने आपको शिष्य पूरी तरह स्वीकार कर लिया और किसी शिष्य ने अपने गुरु को पूरी तरह से पा लिया, फिर शिष्य मायल दूर हो और शिष्य के हृदय में कोई आहट, कोई दुख, मायल दूर गुरु को पता चल जाता है कि मेरा शिष्य आज कुछ मुश्किल में है, उसको कुछ पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये संबंध, ये मामला दिल का है। यहाँ कोई शरीर भरी नहीं काम करता। जिसको भीतर से आत्मा कबूल कर ले, जिसको भीतर आत्मा छू ले, वो संबंध शरीर से मुक्त हो जाता है। और पति और पत्नी का संबंध सही में प्यार है। बहुत सी औरतों को इस बात का पूरा अनुभव है, पति कई मायलों दूर काम करता है, उसको घबराहट होने लगती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर वो पति का समाचार पूछती है तो पति का समाचार दुखदाता है और वो बोल देती है कि आज मुझे सुबह से कुछ ठीक नहीं हो रहा था, कुछ गलत होने वाला है, तो आपको पीड़ा हुई।
लेकिन ये सब बातें शरीर से नहीं जुड़ी है, आत्मा से जुड़ी है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, पति और पत्नी को दो रंग नहीं, कपट नहीं करना चाहिए। बेरंग सती ने दो रंग लिए, एक तो महादेव की पत्नी है सती, फिर रंग लिया सीता का। और देखने वाला तो मेरा ब्रह्म राम था, उसने सब समझ लिया कि सती ने माया ने घेर लिया है। और सती को ऐश्वर्य का दर्शन करवाया गया और सती समझ गई कि भगवान मुझे पहचान गए। फिर सती वापस लौट कर आई तो महादेव एक पुरुष के झाड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे हरि नाम का आश्रय बैठे थे। और सती ने कहा प्रभु चलिए कैलाश। महादेव ने कहा देवी आप परीक्षा कराई। देवी गलत मत बोलना, झूठ मत बोलना, आपने क्या कहा? सती की छठी भूल यहां हुई, भयंकर सबसे खतरनाक भूल। सती ने असत्य निवेदन किया, मैंने कसु परीक्षा नहीं की, नहीं गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं की प्रभु, मैं तो बस आपने वहां से वंदन किया, मैं वहां जाकर वंदन कराई। ये भी गलत था, यहाँ तो राम ने वंदन किया था, सती ने नहीं किया। और महादेव को लगा सती बुद्धि में गुमराह हुई है, कुछ गलत हुआ है। सती का, महादेव का मन उदास हो गया। उसने सोचा क्या हुआ, ऐसा मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे भीतर कुछ बेचैनी हो रही है। परमात्मा ने समाधि लगाकर देखा तो सभी वृत्तांत दिखे। सीता के वेश में सती को देखा, महादेव को पार दुख हुआ कि सती सीता के वेश में आई। सीता तो मां है धर्म के रूप में, इसीलिए सती जब तक शरीर में है आज से मां समान है। सती ने, भगवान ने सती का मानसिक त्याग किया। सती को नहीं कहा आप दक्ष भवन चली जाओ। शारीरिक सुख, जिस भोग सुख से धर्म नष्ट होता है, उस भोग सुख का त्याग किया। सती का नहीं, संबंध का त्याग किया। जो पति पत्नी के संबंध थे उसका त्याग किया। अब मैं इसको मां समान मानूंगा, मेरे संसार के संबंध यहाँ से पूरे हो जाते। शिव और सती कैलाश आए, भगवान समाधि में बैठ गए। 88,000 परमात्मा की समाधि रही। उसके बाद भगवान समाधि से जागे और सती ने देखा जगतपति जागे। फिर सती ने महादेव को जाकर वंदन किया और महादेव ने देखा सती को, सती का बदन खुश हो गया है। सती को लग रहा है मैंने भूल किया, आ तो महादेव से समाधान हो जाए, या तो ये शरीर मिट जाए, या तो मैं खत्म हो जाऊं। भगवान ने सामने आसन दिया और सती को कहा देवी विराजी, मैं आपको कथा सुनाऊं। और रस में कथा सुनाने लगे महादेव। और सती को कथा में कुछ रस नहीं आया। आकाश के मार्ग पर देवता विमान लेकर जा रहे थे और सती ने कहा देवता कहां जा रहे हैं? जया विजया को भेजा तो जया विजया ने आकर कहा सभी देवताओं दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा मेरे पिता के घर यज्ञ हो और मुझे निमंत्रण न मिले, ऐसा क्यों? बोले सती आपके पिता ने मेरे साथ थोड़ा मतभेद हुआ है, इसलिए आप मेरी पत्नी हैं तो मुझे निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए आपको भी नहीं दिया, ये स्वाभाविक है। बोले नहीं, ऐसा क्या हुआ जो मेरे पिता यज्ञ करे और आपको न बुलाए, क्यों आखिर? और महादेव ने कहा देवी जब दक्ष को प्रजापिता की पदवी मिली उसके बाद एक विशाल समारोह योजा गया। उस समारोह में सभी लोग थे, देवी में भी था, लेकिन दक्ष ने आने में बहुत देर कर दी, सबको बहुत तड़पाया, बहुत इंतजार करवाया, फिर सब अकड़ाने लगे और देवी में समाधिस्थ बन गया। और दक्ष आए, सभी ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया, सम्मान किया, लेकिन मैं समाधि में बैठा था, मुझे पता नहीं रहा देवी दक्ष आया। और दक्ष ने रोष आया, वो शमशान में रहने वाले शमशानवासी है, तू मेरा जमाई है, तुझे पता नहीं कोई राजा है तो खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहे, तुझे घमंड है, तूने मेरा अपमान किया। जब मैं श्राप देता हूँ यज्ञ से आज से तुझे बाकात रखा जाएगा, यज्ञ में तेरा कोई भाग नहीं निकाला जाएगा।
महादेव को दक्ष ने श्राप दिया। महादेव ने तो सुन लिया। महादेव तो जानते हैं श्राप और आशीर्वाद मुझ तक आते नहीं, लेकिन उसके पांच में नंदी बैठा था, उससे सहन नहीं हुआ। एकदम खड़ा हो गया, दक्ष तूने मेरे मालिक को श्राप दिया, क्या मेरा श्राप है? ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे और ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मण धर्महीन हो जाएंगे और ब्राह्मण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा कलयुग में, क्या मेरा श्राप है? जब नंदी ने श्राप दिया, महादेव आंख खुल गया, नंदी श्राप नहीं दिनू विचारी, नंदी तूने श्राप बिन विचार दिया है, ब्राह्मण धर्महीन हो जाएंगे, ब्राह्मण का अपमान होगा, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे, धर्म की क्या हालत होगी? नंदी ने क्षमा याचना की, प्रभु आप तो जहर पीने के आदी है, लेकिन मैं तो आपका संतान हूं, कैसे जहर पी सकता हूं? धर्म की हानि ब्राह्मण धर्म नष्टहीन होते हैं तभी होती है। यहाँ ये नंदी का श्राप चल रहा है। महादेव ने कहा देवी यही बात है, और दक्ष गमन में भूला पड़ा है, इसीलिए यज्ञ कर रहा है बदले के लिए, इसीलिए मुझे नहीं बुलाया। सती ने कहा नहीं, मैं जाना चाहती हूं। भगवान ने मना किया, देवी रहने दो। देवी ने जिद की और सती दक्ष यज्ञ में आई। सब गणगण उसके साथ आए। महादेव ने सबको भेजा था कि जाइए आप, यज्ञ पूरा होने के बाद सती को वापस सुरक्षित ले आया। दक्ष के भवन सत्य आई। दक्ष ने देखा और अपमान की नजरों से देखा, और दक्ष मुंह फुला के चले गए। सती को अपमान सहन नहीं हुआ कि मेरे पिता ने आवकार नहीं दिया, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझ पर दृष्टि भी नहीं डाली, मुंह फिरा के चले गए। दक्ष का अपमान सती को जलाने लगा भीतर। फिर सब परिवार वाले मिले, सभी ने व्यंग किया और सती का अपमान किया। सती जल उठी भीतर अपमान की आग में। मैं कहाँ आ गई? मेरे महादेव ने मुझे मना किया था आप मत जाओ, फिर भी मैं नहीं मानी, क्योंकि सती को ऐसा था कि ससुराल में मुझे दुख है तो मैं पीर जाओ, मैके जाओ, वहां मुझे सुख मिलेगा। नहीं, सभी बहनें यहाँ से एक सूत्र नोट कर ले कि ससुराल में अगर आपको दुख हो तो उस दुख को छोड़कर आप पियर में सुख पाने आओगी, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म में ही दुख लिखा है। आप कहीं भी जाओ आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा। आप क्यों भाग रहे हो? बहुत सी औरतें ऐसी है, ससुराल में कुछ दुख हो कष्ट हो तो भागकर पियर आ जाती है सुख पाने के लिए। नहीं, अपने नसीब से मत भागो, अपने कर्म से कहां भाग कर जाओगे आप? यह सती की हालत है, दुख से भाग रही है। नहीं, भूल की है तो सजा भी पानी पड़ेगी वाला। यहाँ एक पात्र ऐसा मिला जिसने सती का सम्मान किया, जिसका नाम था वीरेणी। उसकी माता दौड़ी, मां ने सती को हृदय लगाया और कहा बेटी तू आई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सती को वीरेणी ने गोद में बिठाया और मस्तक में वात्सल्य का हाथ फिराए और प्यार से सती को कहा सती मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी तो आई, तेरे पिता को उचित अनुचित का भान नहीं रहा, गमन में भूले पड़े हैं, उसके अपमान की बात मत सोच, मैं तुझे आवकार दे दूं, मुझे अच्छा लगा। एक माँ मिली जिसने सती को आवकार दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र है इस समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए सूत्र है बाप। यहाँ माँ ने सम्मान किया है, माँ नहीं रूठी। जगत के देव रूठ गए, महादेव रूठ गए, सब रूठ गए, लेकिन माँ नहीं रूठी। और माँ कभी रूठ भी नहीं सकती, क्योंकि माँ वो तो माँ है। कोई भी अपमान कर दे लेकिन माँ कभी जाकारा नहीं देती। लेकिन मैं क्या कोई समाज को, यहाँ सबसे कोई दुखी है तो माँ है। गावड़ी और मावड़ी ये दोनों भटक रही है। सभी चीजों की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन माँ बाप सस्ते हो रहे हैं। एक माँ छोटी उम्र में पति का साया सिर से उठ जाए, 2-3 बच्चे हो, मजूरी करेगी, किसी घर में बर्तन मांजेगी, लेकिन वो 3 बच्चे को बड़ा कर सकती है।
तीन बच्चे को ब्याह कर सकती है, लेकिन तीन लड़के मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। मैंने बहुत से ऐसी माँ देखी है जिसने अपने बेटों ने घर से निकाल दिया, जिसने अपने बेटे ने जहकारा दे दिया। बहुत से ऐसे माँ बाप भी मैंने देखे हैं जो अपने बच्चों से असंतुष्ट है। आखिर क्यों? माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते, पूरा जीवन आपके ऊपर निछावर कर दे, उस माँ के लिए आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, आपके घर में उसके लिए कमरा नहीं है। आखिर क्यों? इस भारत देश में वृद्धाश्रम खोलने पड़ते हैं। बहुत सी माँ मुझे मिलती है, बाबू मेरा बेटा मुझे नहीं संभालता, फिर भी मैं दुआ करती हूँ मेरा बेटा खुश रहे। कितना भी दुख दे दो ने, लेकिन माँ कभी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा मर जाए, नहीं। कितना भी माँ को दुख दे, तिरस्कार कर दे, लेकिन माँ कभी बेटे के लिए कदुआ नहीं करेगी। माँ आखिर माँ। एक माँ को मैंने पूछा, मैं कि तू माँ तेरे तो 3 बेटे हैं, तू क्या अपने बेटे के साथ नहीं रहती? बोले बाबूजी मुझे शहर का माहौल अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए। मुझे पता था कि माताजी झूठ बोल रही है। एक दिन मैं उसके घर गया और पूछा, माताजी सच में बोलिए आप क्यों अपने बेटे के घर नहीं जाती?